हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। पिछले 2 दिन की क्लास हमने जो है संख्याओं से रिलेटेड संख्या, ठीक है, संख्या कितने प्रकार की होती है, संख्या क्या होती है, हमने इससे संबंधित क्लास ली, ठीक है। और हमने इससे संबंधित सवाल भी दिए थे। आज हम थोड़ा उनके विषय में डिस्कशन करेंगे, शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन करने के बाद हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। सबसे पहले हमने बताई थी सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से कट जाती है ना। सम संख्या क्या होती है? जो 2 से कट जाए वो क्या होती हैं? सम संख्याएं। अब विषम संख्याएं क्या होती हैं? ठीक, जो 2 से ना कटे, जो 2 से ना कटे वो क्या होती है? विषम संख्या। उसके बाद आती है कौन सी? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या जो किसी से भी कट जाए, ठीक है, 2 से अधिक संख्या से कट जाए। 2 से तो अभाज्य संख्या कट जाती है, 2 से अधिक संख्याओं से कट जाए। जैसे मान लिया जाए 6 है, 6 देखो 6 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 2 3 6 और 3 दूनी 6, है ना। तो ये 6 क्या है? भाज्य संख्या है। उसके बाद एक आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो किससे कटती हैं? जो केवल खुद से कटे और एक से कटे। एक से तो प्रत्येक संख्या जो आप ये कह सकते हो जो किसी से न कटे, जो खुद के अलावा किसी से न घटे, वो कौन सी संख्या होती है? अभाज्य संख्या। अब मेन बात मायने ये नहीं रखती है कि आपको ये संख्या एग्जाम में आती है। मेन पॉइंट ये रखता है कि इससे संबंधित कोई फैक्ट्स पूछ लेंगे, सवाल डीपली देंगे घुमा के। अधिकांश पूछते हैं, अब जैसे इस तरह से क्वेश्चन आपको कोई दे दे, इस तरह से कहे और कह दे कि 2 से लेकर 50 तक या 2 से लेकर के 20 तक सम संख्या लिखो। सम संख्या लिखो। अब इसका मतलब क्या हुआ? 2 से लेकर 20 तक क्या लिखना है? सम संख्या। तो 2 से 20 तक सम संख्या क्या होने? 2 हो गई, है ना, 4 हो गया। ये सम संख्या है ना जो 2 से कट जाती है, ठीक है। और क्या हुआ? 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ और 12, 14, 16, 18 और 20। ये क्या हो गई? 2 से 20 तक। तो क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, ओके, समझ में आया ना। कोई ये इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, जैसे कह दे कि 1 से लेकर के 1 से लेकर 15 तक अभाज्य संख्या लिखो। कौन सी? अभाज्य। अब अभाज्य संख्या क्या होती है मैंने बताया, जब आपको पता होगा तभी लिख पाओगे। अभी मैंने बताया अभाज्य संख्या जो किसी से भी न कटे, खुद के अलावा किसी से न कटे, वो क्या हो जाएगी? अभाज्य। अब जो है एक हो गया, है ना, ठीक है। और इसके बाद 2 हो गया, 3 हो गया और, है ना, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? 7। उसके बाद कितना हो जाएगा? 9। 9 नहीं होता है भाई। 9 कैसे होगा? इधर देख लो, बातें मत करो, इधर देखो, है ना। देखो 9 नहीं होता है। 9 3 से कट जाता है। 9 3 से कट जाएगा ना, तो 9 नहीं होगा। क्या हो जाएगा? 10 भी कट जाता है, क्या आ जाएगा? 11। और क्या आ जाएगा? 13। 15 तक करना था, 15 कट जाएगा तो 15 तक, यानी ये आपकी संख्या हो गई। आएगी नहीं? समझ में आया ना। तो इस तरह से टॉपिक पूछे जाएंगे, ठीक है। तो विषम संख्या, जैसे आपसे कहे कि 2 से लेकर के 18 तक विषम संख्या लिखो। कहां तक? 18 तक विषम संख्या। कहीं तक भी दे सकता है, मैं शॉर्टली मैं बता दे रहा हूं ऐसे। जैसे 2 से लेकर 18 तक विषम संख्या, है ना। 2 से लेकर 18 तक विषम संख्या का मतलब यह है कि आपको ये 3 भी हो गया। अब इसमें 1 नहीं आएगा क्योंकि 2 से चालू करना है। 2 के बाद 3 आता है, वही विषम संख्या होगा। विषम संख्या बताए थे ना, जो 2 से ना कटे। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से ना कटे। ठीक से बैठ जाओ, जो 2 से ना कटे, है ना, ओके। तो देखे 3 हो गया और क्या हो गया? 5 और 7, 9, 11, 13, 15, 17। कितने तक करना है? 18 तक करना था, तो 18 के अंदर ही करना है। तो ये क्या हो गई? विषम संख्या हो गई। तो समझ में आया ना
इस तरह के सवाल ऐसे किए जाते हैं। ओके, समझ में आया ना? अब मैं कुछ सवाल दे रहा हूं, आप लोग घर से करके लाइएगा इनको। ओके, आप इन सभी संख्याओं का जो मैं बता रहा हूं इसको प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे। 5 से 50 तक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, 5 से 50 तक अभाज्य संख्या। दूसरा 1 से 90 तक, 90 तक सम संख्या। फिर तीसरा 15 से 150 तक विषम संख्या। और इधर जो है 20 से 60 तक, 20 से 60 तक भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, समझ में आया ना? इसको बंद कर दो, पॉज करना है इसको, लिख लो इसको पॉज। तो जैसे कि ये हमने अभी सवाल दे दिए थे, उसको नोट कर लिया होगा। अब हम नए टॉपिक के ऊपर और बढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारा जो नया टॉपिक है वो है संख्याओं का विभाज्यता का नियम। ठीक है, अब संख्याओं का विभाज्यता का नियम यानी कटने का नियम। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या दे देंगे, आप कैसे पहचानोगे कि ये संख्या इससे कटेगी? कैसे जानोगे ये संख्या किससे कटेगी? समझ में आया ना? तो हम उसका नियम बताने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले, जैसे पहले मैं एग्जांपल के तौर पे समझा दूं क्या ये इस बात का मतलब है। संख्याओं के विभाज्यता का नियम, जैसे मान लिया जाए ये कोई संख्या लिखी हुई है, ये कोई संख्या लिखी हुई है, अब इसको कैसे, ये कितने से कटेगी? कितने से कटेगी? 2 से, है ना? काटो भला, 2 से कटेगी। तो 2 3 6, 2 दूना 4, 2 सते 14, है ना? 2 3 6, 2 सते 14, 2 सते 14, 2 3 6, ये 2 से कट गया। पहचान गए? पहचान गए कि नहीं कि हाँ 2 से कटेगी, कटेगी, है ना? ठीक है, तो वैसे ही हर एक संख्या की कोई एक पहचान होती है कि हाँ ये संख्या 2 से कटेगी कि 4 से कटेगी कि 6 से कटेगी। ओके, समझ में आया ना? तो ये बताने जा रहे हैं। तो पहला रूल्स हम बताने जा रहे हैं, इसमें कई रूल्स हैं। तो पहला जो नियम है इसका, पहला रूल्स हम बताने जा रहे हैं 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम। अब 2 से विभाज्यता का नियम का मतलब क्या है ये समझ लीजिए। 2 से विभाज्यता का नियम यह है कि जो संख्या, अब इसका नियम क्या है? जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में 2 4 6 8 और 0 आता है, 0 आता है, वह संख्या 2 से कट जाती है। कट यानी विभाज्य हो जाती है, विभाज्य हो जाती है। अब इसको समझिए, जैसे बड़ी से बड़ी कोई संख्या दे दी आपको, बड़ी से बड़ी संख्या है ना? आपको नहीं पता है ये संख्या कितने से कटेगी। ठीक है, तो आप एक पहचान बना लीजिए, जिस संख्या के अंत में, क्या, जिस संख्या के, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, अगर उसके अंत में 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, 0 आ जाए, अगर इनमें से कोई संख्या आ रही है तो आप समझ लीजिए ये संख्या कितने से कटेगी? 2 से कट जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा दे रहा हूं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये है, इसके लास्ट में कितना है? 2 4 है, यानी 2 से ये कट जाएगा, है ना? ये
ऐसे बता दो। अगर कोई पूछे कितने से कटेगी तो 2 से। आप खुद ऐसे, आपको काटने वाला नियम पता है, काटना है तो आप खुद अपना अपना पता कर लो। ये कितने से कटेगी? 2 से कटेगी। कितने से कटेगी? 2 से। इधर इतने तेज कंटा मारेंगे 4 दिन तक बैठ के रोएगा गधा कहीं का। पढ़ाई के समय इधर उधर मत किया कर। अब देखो इधर, है ना, जिस संख्या के अंत में कितना आ जाएगा, जिस संख्या के अंत में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, वो संख्याएं किससे कटेंगी? 2 से। यानी जैसे ये संख्या का, जैसे ये है, जैसे ये कोई संख्या है, ये क्या है, ये भी 2 से कटेगी, है ना, ये क्या है, ये भी 2 से कटेगी। तो ये संख्या 2 से कटेगी। क्यों कटेंगी? क्योंकि इनके आखिरी संख्या क्या आ रही है, आखिरी संख्या क्या आ रही है ना, 6, 0, 4, यानी ये संख्या अगर आ जाएंगी 2 से कट जाएगा। ओके, समझ में आया ना? ये 2 से समझ में आ गया ना? अब 2 के बाद आगे, अब अगला नियम क्या है, दूसरा क्या होगा, 3 से। भाई 2 से जान गए, तो 3 से कौन सी संख्या? तो अब जानेंगे 3 से विभाज्यता, विभाज्यता का नियम। यानी 3 से कौन सी संख्या कटेंगी, 3 से कौन सी संख्या कटेंगी? वह संख्या, वह संख्या जिसके अंकों का योग, जिसके अंकों का योग 3 से कटता है, 3 से कटता हो, वह 3 से विभाज्य या कट जाती है, या कट जाती है। अब इसको समझो, मैंने क्या कहा, वह संख्या जिसके अंकों का योग 3 से कट जाए। अंकों का योग, अब संख्या जैसे हम बता दे रहे हैं, जैसे कोई संख्या ले लें हम, ठीक है, हम कोई संख्या ले रहे हैं जैसे एग्जांपल के तौर पे। अब इसका हम पहले समझा दे रहे हैं, जैसे अब ये, जैसे अब इसको देखो, अब ये 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, इसका डिसीजन हम कैसे करेंगे? अब ये अंक हैं, इसमें अंक क्या है, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 2, 4, 6, इनको जोड़ लो, 2 और 4 कितने होंगे, 6, 6, 6, 12। ये संख्या क्या, जो 12 आया 3 से कट जाएगा। अगर इसका योग 3 से कट रहा है तो ये भी संख्या क्या, 3 से कट जाएगी। यानी कि इसको आप जोड़ लो, यानी कि इसको मैंने जोड़ा, 2, 4 और 6 बराबर 12। यानी अब ये क्या, ये संख्या देखो 3 से कट रही है, 12 3 से कट रहा है, योग 3 से कट रहा है, 3 चौको 12, हाँ कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो यानी ये भी संख्या क्या, 3 से कटेगी। ओके, समझ में आया ना? यानी अब देखो, हम बड़ी संख्या ले रहे हैं, कोई बड़ी संख्या लेते हैं, अब ये देखते हैं कि ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। इधर समझ लो, पहले इन संख्याओं को जोड़ेंगे, है ना, जोड़ो, 3 2 5, 5 4 9 6, 9 6 15, और 15 2 17, 17 2 19, और 19 4 23, 23। क्या 23 जो है 3 से कट जाएगा? 23 3 से कटता है? 23 3 के पहाड़े में 23 आता है? नहीं आता है ना? तो यानी ये 3 से संख्या नहीं कटेगी, ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। लेकिन यहीं पे अगर हम यहाँ 5 कर दें, अब यही अब कट जाएगी। क्यों? जोड़ो, 3 3 2 5, 5 4 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 2 19, और 19 5 24, और 24 आ गया ना, इसका जोड़ 3 नंबर ठीक 24। यानी ये कट रहा है ना, इसका जोड़ 3 से कट रहा है, तो यानी ये भी संख्या कट जाएगी। तो समझ में आएगा, आ गया ना कौन संख्या है? 3 से कटने का नियम समझ में आ गया। 3 से काटने का नियम कैसे करते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस संख्या को जोड़ेंगे, यानी जो संख्या के अंकों को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? संख्या के अंकों को। इन्हीं को तो अंक कहते हैं। ये देखो ये अंक है। अब एक और बता रहे हैं, सब लोग बताओ ये कटेगी कि नहीं? ये 3 से कटेगी कि नहीं बताओ?
देखो 3 4 3 7 7 2 9 9 4 13 13 6 13 6 19 19 4 23, यानी ये नहीं कटेगी, ये संख्या नहीं कटेगी। ओके, अगर यही 0 कर दें तब जोड़ो 3 7 7 2 9 9 9 4 13 13 6 19 19 2 21 और 21 कट जाता है कि नहीं? 21 तो कट जाता है ना, यानी ये संख्या फिर कट जाएगी। तो 3 का विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान है, मैंने बताया वह संख्या जिसके अंकों का योग 3 से कट जाता है। अब देखो, अब यहाँ पे इसके अंकों का योग, सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसी संख्या को करने के लिए हम फिर बता दे रहे हैं एक बार, सबसे पहले इसको आप तरीका, अगर आपको ऐसे देखो, पहले तरीके से कर लीजिएगा, फिर दिमाग में अपना कर लो, है ना। पहले आप तरीका क्या है, अंकों का योग निकालो, अंकों का योग, अंकों के योग यानी इनको जोड़ो, अंकों के 2 4 6 6 6 12, देखो ये कट रहा है 3 से कट रहा है, यानी ये भी संख्या 3 से कटेगी, यानी ये कट जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ब्लर आ रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है क्या, यहाँ दिख रहा था, ठीक है, यहाँ नहीं दिख रहा है। अच्छा, इसको ऊपर उठा दो, थोड़ा पॉज कर दो, पॉज करो पहले, चलो ठीक है। इधर देखो, यहाँ पे देखो 2 4 6, अब ये संख्या पहले क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे, अंक इसके 2 4 6 6 12 12, यहाँ 12 यानी 12 आ गया, 12 3 से कट जाता है, यानी ये संख्या भी 3 से कट जाएगी, ना मानो तो देख लो। अब यहाँ पे देखो, ये देखो 3 से काटने के, देखो 246 क्या 3 से कट रहा है, देखो 3 बट 24, 3 2 नहीं 6, कट रहा है ना, कट रहा है कि नहीं संख्या, तो समझ में आ गया ना। तो इसी तरह से इसको देखते हैं, इसमें देखते हैं अंकों का योग कर लेंगे, अंकों का योग कितना है, 3 2 5 5 4 9 9 6 15 15 2 17 2 19 19 5 24, कितना हो जाएगा 24, 24 3 से कटता है, तो 3 से कटता है 3 बट ही 24, यानी ये भी संख्या 3 से कटेगी। अब देखो इसको देख लो कटेगी कि नहीं 3 से, यहाँ दिख रहा है ना, तो अब देखो 3 से कटेगी कि नहीं, 3 से काटो, 3 से काटोगे, देखो कटे, देखो कैसे, 3 बट ही 24, 3 1 कम 3, फिर 3 1 कम 3, 1 बचेगा, 3 25 15, 1 बचेगा 12, 3 चौको 12, 1 मिनट, यहाँ ये कट नहीं रहा है, 3 बट 24, 3 बट ही 24, 3 1 कम 3, फिर 3 1 कम 3, 3 चौको 12, ये 25 कट नहीं रहा है, 1 मिनट, बंद करो थोड़ा, चलिए ठीक है ना, संख्या गलत हो गई थी लिखने में, 23 6 है ना, यहाँ पे 2 2 और यहाँ 5, अब इसको अब 3 से काटो, है ना, अब कट जाएगा, देखो 3 सते कितना जाएगा, 3 सते 21, कितना बचेगा 2, 3 बट 24, 3 दूनी 6, फिर 3 सते 21 और 3 25 15, है ना, कट गया ना। तो यानी कि अंकों का योग, अगर आप सबसे पहले क्या करेंगे, अंकों को जोड़ देंगे, अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो संख्या भी 3 से कट जाएगी, है ना, समझ में आना, आपकी कटने की जरूरत नहीं है, ये सब करने की जरूरत नहीं, मैं तरीका बता रहा हूँ, डायरेक्टली अपने दिमाग में कर लो, अगर अंक कट रहे हैं तो बता दो हाँ ये कट जाएगी, अगर नहीं है तो ना काटो, ठीक है, समझ में है ना। जैसे बहुत सारी संख्याओं में ट्राई करना पड़ता है, ऐसे इससे आपको पता चल जाएगा कि ये एग्जैक्टली किससे कटेगी, ओके, समझ में है ना। अब इसको भी ऐसे देख लेना, ओके, देखो किया था, ये भी 21 आ रहा था, 21 3 से कटेगा, तो यानी ये भी 3 से, ये पूरी संख्या 3 से कटेगी, तो ये क्या विभाज्यता के नियम है, ओके, समझ में आया ना। इसको पॉज कर दो, लिख लो, और इसको नोट करोगे ना, इसको बता देते हैं 4 से, किससे, अब 4 से, देखो मैंने 2 से बता दिया, 3 से बता दिया, अब 4 से, अब 4 से कटने का नियम बड़ा आसान है, कुछ देखना ही नहीं, करना ही नहीं, आराम से ऐसे ही पहचान लोगे, आंखें बंद, जैसे 2 को पहचान लेते थे ना, वैसे ही पहचान लो, आंखें बंद कर दोगे तब भी पहचान जाओगे, आंखें बंद कर लो पहचान जाओगे, है ना। अब आंखें बंद करके नहीं, इधर देख लो, है ना, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, यदि संख्या कि अंत के 2 अंक 4 से कटते हैं, 4 से
4 से कट जाते हैं तो संख्या भी 4 से विभाज्य या कट जाती है। अब यहां पे समझो गौर से, अगर यदि संख्या के अंत के यदि संख्या के अंत में जो 2 अंक हैं, अंत के 2 अंक देखो, आखिरी के 2 अंक देखो, अगर वो 4 से कट रहे हैं तो समझो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। समझ में आया ना? लास्ट के 2 अंक देखो, अब समझ लो, एकदम मैं समझा दे रहा हूं, परेशान ना हो। जैसे ये संख्या कोई, अब देखो इधर एग्जांपल के तौर पे, जैसे ये संख्या, अब लास्ट की दो गिनती देखो, ये 4 से कट रहा है कि नहीं? देखो 4 से काटो, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 छंग 24, यानी ये पूरी संख्या के 4 से कट जाएगी। देखो लास्ट के 2 अंक देखो, 4 से कट रहे हैं, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 छंग 24, यानी ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 4 से कट जाएगी। यानी कि आपको क्या करना है, लास्ट के 2 अंक देखने हैं, लास्ट के 2, कितनी भी बड़ी संख्या हो, ये मैंने लास्ट के 2 अंक उठा लिए और इनको काटा 4 से, अगर काट दिया, देखो 4 एकम 4, 2 बचेंगे, 4 छंग 24, यानी ये कट रहा है 4 से, तो ये पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। ना मानो तो देख लो, देखो यहाँ पे देखो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 छंग 24, कट गया कि नहीं? पूरी संख्या कट गई ना? तो ये होता है तरीका। आगे देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, जैसे मान लीजिए और बड़ी संख्या दे दें, अब देखो ये संख्या कट रही है कि नहीं? आसान है, कितनी भी बड़ी दे दे, तुम लास्ट के दे देखो तो कट रहा है ना, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी ये संख्या क्या 4 से कट जाएगी। आ गया ना समझ में? कन्फर्मली है ना? कोई दिक्कत? तो लास्ट के, अगर लास्ट की संख्या, लास्ट की 2 संख्या है, एक नहीं कटनी चाहिए, ये नहीं कि मतलब जो है ऐसे कर दिए तो ये अब फिर नहीं कटेगी, एक संख्या नहीं, लास्ट के 2 अंक, जब लास्ट के 2 अंक ये, ओके, तो 4 का विभाज्यता का नियम समझ में आया? एक और समझा देते हैं, ये अब बताओ ये संख्या 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी? 4 से क्यों कटेगी? नहीं, एक 2 संख्या का 8 नहीं, तो क्योंकि 28, मैंने क्या बताया, 2 संख्या देखनी है, लास्ट की 2 संख्याएं देखनी, लास्ट की 2 संख्या, यहाँ पे देखो लास्ट की 2 संख्याएं कट रही हैं, कितने से कट रही हैं? 4 से कट रही है, 4 सत्ते 28, यानी ये संख्या 4 से कट जाएगी। पूरी संख्या कितने से कट जाएगी? 4 से। कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। अब आगे एक और बता देते हैं, बाकी कल बताएंगे, है ना। अब अगला है 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम। अब 5 से विभाज्यता का नियम बहुत आसान है, तो ठीक है, ये बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है, जितने भी हैं सब आसान ही तो हो रहे हैं, है ना। कठिन लगा क्या? कुछ नहीं समझ? ऐसा कोई टॉपिक है जो समझ में नहीं आया? भाई 3 वाले में 2 वाले में देख लेना, 2 4 6 8 0 हो तो वो 2 से कट जाएगा। 3 वाले में क्या करना है, जोड़ दो, अगर 3 से कट रहा है उसका जोड़ तो 3 से कट जाएगी, नहीं तो नहीं कटेगी। फिर अगले वाले में क्या, 4 वाले में लास्ट के 2 अंक अगर कितने से 4 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अब 5 वाले में अगर यदि अंत में, यदि संख्या के अंत में 5 और 0 है तो संख्या 5 से कटेगी, 5 से कटेगी। ओके, है कि नहीं आसान? देख लो, कोई भी संख्या दे दें, कितनी भी बड़ी दे दें, लास्ट में 5 है, कुछ भी नहीं करना है आपको, ये 5 से कटेगी ही कटेगी। ठीक है, लिख दो, पूरे बोर्ड में लिख दो। लो, लास्ट में 0 है, ये किससे कटेगी? 5 से। मोबाइल नंबर लिख दो, उसको 5 से काट दो, है ना। समझ में आया ना? अब अपने अपने घर का मोबाइल नंबर चेक करके लाना, वो कितने से कटती है। 4 से कटता है, 5 से कटता है, किससे कटता है? ठीक है,
समझ में आया ना? ठीक है, तो समझ में आया कि 5 से कटने का नियम, 4 से। तो अभी बाकी जो नियम बचे हैं, मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।